हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज ऑटो फार्म ऑटो टोकन के बारे में बात करेंगे, जो वेबसाइट का नाम है ऑटो फार्म डॉट नेटवर्क। तो दोस्तों, ये जो ऑटो फार्म टोकन है, ये किसी व्यूअर ने इसके बारे में पूछा है कि किस तरह का टोकन है। दोस्तों, ये काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है और इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा काम तो किया है, ये तो साफ दिख रहा है। और रिसेंटली में बाइनांस के ऊपर भी था और अब डीलिस्ट हो चुका है बाइनांस से। बिकॉज ऐसा कोई रीज़न पर्टिकुलर बाइनांस को देने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पक्का है कि बाइनांस के जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई टोकन उस पर फिट नहीं बैठता तो वो उसको डिलिस्ट कर सकता है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे टोकन, 3 टोकन जो रिसेंटली उसने डिलिस्ट किए हैं, तो उसमें एक टोकन का नाम ऑटो टोकन भी था, तो उसने ये डिलिस्ट कर दिया। बस ये है कि बाइनांस ने अगर डिलिस्ट किया है तो काफ़ी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जो होल्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बेच कर निकलने की कोशिश करते हैं, पैनिक फैल जाता है, जिसकी वजह से ये जो टोकन की जो प्राइस है वो गिर जाती है। तो ये जो अगर देखा जाए तो ये वाला टोकन काफ़ी अच्छे प्राइस पे गया था। आई थिंक ये $12,000 के आसपास गया था। उसके बाद अभी ये जो टोकन है वो, अभी मैं इसका चार्ट देख लेता हूँ। अगर इसका मैक्सिमम देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो पता चलेगा 12,500 से भी ऊपर गया था, मतलब ऑलमोस्ट 13,730 के आसपास गया था। तो 13,730 के आसपास ये दोस्तों जब गया था, जब ये एकदम रिसेंटली मार्केट में आया था, तो आते ही इसने एकदम अप ट्रेंड लगाया और 13,730 के आसपास गया। फिर उसके बाद ये जो टोकन है सीधा नीचे नीचे नीचे, और मेरे ख्याल में 2021 में ये आया था। 2021 में ही, मतलब 1 डेढ़ महीने के अंदर ये नीचे आ गया और उसके बाद ये लगातार नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है। रीज़न एक बियर मार्केट भी है और कुछ टीम भी होती है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है। 80,000 टोकन की सप्लाई है और मैक्सिमम 80,000 हैं। और जो टोटल सप्लाई एक, हाँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखा रहे हैं, बट अगर मैक्सिमम इतनी है तो ये यहाँ पे कैसे आ गई? ठीक है, ये थोड़ा सा मिसमैनेज दिखा रहा है यहाँ पे। एनीवे, तो सर्कुलेशन जो सप्लाई है 76,265 है, मतलब मोस्ट ऑफ द सप्लाई इसकी मार्केट में आई ही चुकी है। तो इसका जो मार्केट कैप है 2 मिलियन से ऊपर है, तो 2 मिलियन या 2.5 मिलियन भी बोल सकते हैं इसको, 2.5 मिलियन से ऊपर है आज की डेट के हिसाब से। अब ये टोकन इतना ज़्यादा ऊपर गया था, तो क्या इस टोकन में एंट्री लेनी चाहिए? दोस्तों, इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड आपके सामने है, चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो, काफ़ी नीचे है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जिस टाइम ये टोकन मार्केट में आया था उस टाइम का सिनेरियो क्या था? सिनेरियो उस टाइम का ये था कि जिसकी भी जो होती है मार्केट सप्लाई, जो टोटल जो सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई होती है, अगर कम है तो वो टोकन अच्छे से अच्छा करता है। उस टाइम बहुत सारे टोकन ऐसे आई थी जिसकी जो मैक्सिमम सप्लाई काफ़ी कम थी, जैसे कि किसी की 35,000 थी, किसी की 80,000 थी, किसी की 1 लाख टोकन थी। तो ऐसे टोकन मार्केट में आके उनकी हवा बहुत बनी और बहुत ऊपर गए, उसके बाद वो नीचे, और वो 60% से ज़्यादा टोकन वो मार्केट में है भी नहीं आज से। आज कुछ ही टोकन, मतलब 10 to 20% या 40 to 30% ही मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। अब टोकन कम होने से एक प्रॉब्लम और होती है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब लिक्विडिटी, क्योंकि टोकन की क्वांटिटी कम है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना कम होता है, तो मतलब टोकन एक्सचेंजेस ज़्यादा हैं और टोकन कम है, तो थोड़े थोड़े टोकन ही मार्केट में मतलब स्प्रेड किए जाएंगे। अब जब थोड़े थोड़े टोकन अगर स्प्रेड किए जाएंगे तो हो सकता है उसमें बाइंग का जो इकोसिस्टम ढंग से काम ना करे या वॉल्यूम ना आए हर जगह। लेकिन क्योंकि टोकन का जो प्राइस होता है वो भी हाई होता है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा वॉल्यूम नहीं बन पाता। ऐसा एक जनरली वे में हो सकता है, इसलिए बाइनांस ने हो सकता है इसको डिलिस्ट किया हो, और उसके डिलिस्ट करने से एक मार्केट में थोड़ा सा ये पैनिक फैल गया है। उसके बाद ये टोकन का प्राइस तेजी से नीचे भी आया है। तो एनीवे, तो अब हम देखते हैं कि इसमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अब इसकी जो वेबसाइट देखा जाए तो ये एक बेस्ट क्रॉस चेन यील्ड एग्रीगेटर अक्रॉस DeFi।
तो इनका जो मेन मकसद ये है कि इसमें एलपी वगैरह प्रोवाइड की जाए। अब इसमें बहुत सारे जो वॉल्ट होते हैं, टॉप वॉल्ट भी हैं, स्टेबल कॉइन के वॉल्ट भी हैं। इसमें आप अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से जो ये लोग फीस अर्न करेंगे, फीस अर्न करने से इसको बायबैक भी करेंगे और इसको बर्न भी करेंगे। इसमें बहुत सारे आपको सिस्टम मिल जाएंगे कि भाई इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। उसके बाद उसके साथ साथ आपको एपीवाई भी मिलेगा, एपीवाई मिलेगा और आपको आपको एपीवाई मिलेगा। और जो इनको जो फायदा होगा, फीस होगा, जब भी आप इसको एपीवाई को क्लेम करोगे तो कुछ फीस इनको भी मिल जाएगी। जब इनको कुछ फीस मिलेगी, उसके बाद फीस मिलने के बाद क्या होगा, वो उस फीस से बाय एंड बर्न करेंगे अपने ही टोकन को। तो इसी तरह से ये इकोसिस्टम काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, अब सपोर्टेड चेन देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने बीएनबी चेन के साथ कनेक्ट किया। अगर आपके पास बीएनबी बाइनेंस टोकन पड़े हुए हैं, जो कॉइन पड़े हुए हैं, तो उससे भी आप बाय कर सकते हो। जैसे मेटामास्क से कनेक्ट करोगे, बीएससी चेन के साथ कनेक्ट करके बाय कर सकते हो, मतलब इसको बाय कर सकते हो, इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो। क्रोनोज, पॉलीगॉन, ऐसी बहुत सारी चेन्स, मतलब हीको, अवलांचे, फैंटम, मून रिवर, ओकेसी, सेलो, हार्मनी, जीनोइज, बोबा चेन और वेलास, अरोरा, ओसिस चेन, मूनबीम, एवमोस, वेंचन, केसीसी, मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट चेन के साथ ये इंटीग्रेटेड ऑलरेडी है। बस हाँ, मुझे कोई टीम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, बट ये मुझे ये समझ में आ गया कि इसका इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बहुत सारे इकोसिस्टम ऑलरेडी मार्केट में इस टाइप से चल रहे हैं। अब कौन है मालिक, कोई एक्सचेंज का मालिक है कोई, या क्या है, कुछ पता नहीं है। बट बहुत सारे ऑलरेडी एग्रीगेटर्स हो चुके हैं मार्केट में। अब इसकी एक स्वैप भी है, स्वैप भी मल्टी चेन ही है। आप किसी भी वॉलेट के साथ, अगर कोई वॉलेट है आपका, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेटामास्क के साथ कनेक्ट कर सकते, कोइन बेस वॉलेट है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, crypto.com के साथ, क्लोवर एंड वॉलेट कनेक्ट के साथ कोई और वॉलेट भी जोड़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि इसने काम किया है। 2021 से आया है, आज 2023 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसने अपना जो काम तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है। वोटिंग भी है, रोड मैप भी है। रोड मैप देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इनका जो रोड मैप मैंने पढ़ा था, तो रोड मैप है ये इंटीग्रेशन करेंगे और पुराने जो लोगों के साथ इनका टाई अप हो चुका है, इनकी पार्टनरशिप है, तो उनके साथ ये काम करेंगे। तो ये इनका इकोसिस्टम है। ठीक है, बहुत गहरा है। यहाँ इस टाइप के जो टोकन है मार्केट में, कुछ टोकन्स ने, जैसे अर्न.फाइनेंस है, उसने बहुत अच्छा किया है। ऑप्टो फार्म ने अच्छा कर नहीं पाया कुछ रीज़न से, डीलिस्टिंग। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जो एक्सचेंजेस वगैरह काफ़ी है मार्केट में, अभी भी ये काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। ओपन सी, हिट बीटीसी, ला टोकन, ओपन ओशियन और crypto.exchange, यूनिस्वैप, बिट्रू, एमएक्सी ग्लोबल, एल बैंक और बीएस स्वैप, ओपन ओशियन, पैनकेक स्वैप V3 के ऊपर लिस्टेड है, एप स्वैप, मिडेक्स स्वैप एंड कोइनेक्स। तो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस है ऑलरेडी इसके ऊपर लिस्टेड है टोकन। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन सी। देखो, ये टोकन 80,000 ही है मार्केट में और बहुत कम है। तो इसकी जो मार्केट कैप है वो भी बहुत कम है। डीलिस्ट हुआ है एक जगह से, हो सकता है थोड़ा सा वेट कर लो, या इसका अप ट्रेंड अगर बनता है तो अगर इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन डू। वैसे इस टाइप के एग्रीगेटर्स बहुत है मार्केट में, और बहुत सारे जो एग्रीगेटर्स हैं वो स्कैम भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लोगों का फंड लेके भी भागे, बिकॉज इसके ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अगर प्रोवाइड की है। बिकॉज अगर देखा जाए तो इस पर होल्डर्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। इसके जो होल्डर्स हैं वो हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। 64,000 के आसपास इसके होल्डर्स मुझे देखने को मिले। तो 63, 64, 60,000 से ऊपर इसके होल्डर्स मुझे देखने को मिले हैं। होल्डर्स 69,000, मतलब 374 एड्रेसेस ऑलरेडी देयर। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टोकन होल्ड है उनके पास। और टोटल जो सप्लाई है 80,000 है, मतलब ये समझ लो किसी को थोड़ा थोड़ा टोकन काफ़ी लोगों के पास अवेलेबल हो सकता है।
तो ये जो टोकन आगे आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखो रोड मैप के हिसाब से ये है कि जितनी भी चेन आएगी नई नई चेन के साथ ऐड ऑन करेगा। फीस मैंने बता दिया है, इसको जो भी फीस मिलेगी वहां से कमाएगा, उससे बाय बर्न करेगा, ठीक है। अब डिफ्लेशनरी है ये टोकन की, कम भी होता जाएगा बिकॉज बर्न करेंगे तो कम होगा। और इसके अलावा कुछ खास चीज़ इसमें दिखी नहीं मेरे को, बट ये है कि मैं ये नहीं कहता कि इसमें बाय करना है नहीं करना, बिकॉज ये जो है ना टाइम है वो थोड़ा रेगुलेशन से रिलेटेड है और इसकी कोई टीम भी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो कि रेगुलेशन इतना हार्ड आ जाए और इस टाइप के टोकन है, बाइनेंस ने पहले से डीलिस्ट करना शुरू कर दिए हैं। अगर आपने देखा हो कि बाइनेंस ने बहुत सारे टोकन डीलिस्ट किए हैं जो मार्केट में किसी का ऑनर नहीं है, किसी की लिक्विडिटी प्रोवाइड मतलब ढंग से नहीं है और वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह कम हो रही है, तो उन्होंने सीधा डीलिस्ट किया है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर रेगुलेशन हार्ड आया तो, क्योंकि काफ़ी देश मिलके ये चीज़ करेंगे एक साथ जुड़ के, तो हो सकता है उसमें टाइम लगे, बट आने वाले टाइम में थोड़ा रिस्क फैक्टर बना हुआ है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा ये इसको बाय करें या ना करें, मैं ये बोलता हूँ कि ये जो टोकन है ये अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, बट आने वाले टाइम में इसकी परफॉर्मेंस देखेगी, हो सकता है इसको थोड़ा सा टाइम लगे और हो सकता है ये भी हो सकता है इसमें एकदम डिसेंट पंप भी आ जाए। मैंने ज़्यादातर ये चीज़ देखी है, बाइनेंस से डीलिस्टिंग होने के बाद टोकन और कॉइन वगैरह जो थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं। ये कितनी देर तक पड़ता है मैं ये कहता हूँ आपसे, थोड़ी देर वेट करिए, थोड़े टाइम के बाद अगर आपको इसमें कुछ बड़ी न्यूज़ आती है या कुछ भी ऐसा आता है तो इसको बाय करने के बारे में फिर बाद में सोचा जाए, ठीक है। ये छोटा सा अपडेट था ऑटो टोकन के बारे में। तो अगर आपको ये ठीक ठाक लगे तो आपकी अपनी रिसर्च करना, उसके बाद ही एंट्री करना या मत करना, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी सी अपडेट थी ऑटो टोकन के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड।